अयोध्या में आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बड़ी बैठक। रामलला की मूर्ति का होगा चयन। 3 कलाकारों की मूर्तियों में से एक का होगा चयन। अयोध्या में मंदिर उद्घाटन से पहले चलाया गया सफाई अभियान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लगाई झाड़ू। जो राम को लाए हैं वह अयोध्या आए हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या का एक संकल्प, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज। बस महाआयोजन के लिए 24 दिन का इंतजार। राममय हुआ अयोध्या का माहौल। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दुल्हन की तरह सजाई जा रही अयोध्या। एयरपोर्ट के पास दीवारों पर भगवान राम, माता सीता की बनाई जा रही पेंटिंग। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अंदर की सामने आई तस्वीर। मंदिर के अंदर ज्यादातर काम पूरा, फाइनल टच का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले रामनगरी में सजावट का काम जारी। शहर को फूलों से सजाया जा रहा। लता मंगेशकर चौक की तस्वीर भी सामने आई। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शहर के अलग अलग जगहों पर की जा रही है चेकिंग। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूरे अयोध्या को किले में किया गया तब्दील। आज रात 12 बजे से लखनऊ हाईवे को किया जाएगा बंद। पीएम के रोड शो के लिए कई रूट को डायवर्ट किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर चंपत राय का बयान। कहा, समारोह की तैयारियां तेजी से जारी है। पूरा मंदिर बनने में 21 से 22 लाख पत्थर लग सकते हैं। 4,75,000 घनफुट केवल मंदिर। मकराना मार्बल अलग, ग्रेनाइट अलग, परकोटे का पत्थर अलग, सारा जोड़ लें तो 21 लाख से 22 लाख घनफुट पत्थर खर्च हो जाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में धूम। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, लगाए जय श्री राम के नारे। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज। अयोध्या में सैकड़ों महिलाओं ने दुर्दुरैया पूजा की। महोत्सव के सफल होने के लिए प्रार्थना की गई। शाहजहांपुर में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई बाइक रैली। हिंदू जागरण मंच की तरफ से रैली में हजारों बाइकें शामिल हुई। दिल्ली में आज जेडीयू की 2 बड़ी बैठकें। सुबह 11:30 बजे जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले जेडीयू के पदाधिकारियों ने बैठक की। बैठक में नीतीश कुमार, ललन सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अगले साल अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था ने पीएम मोदी को दिया न्योता। 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे हिंदू मंदिर का उद्घाटन। पूर्वोत्तर में शांति को लेकर आज एक और ऐतिहासिक समझौता। उग्रवादी संगठन उल्फ और केंद्र सरकार के बीच समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रहेंगे मौजूद। दिल्ली में हो रहे मुख्य सचिवों के तीसरे सम्मेलन की आज अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सम्मेलन में भूमि, संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 विषयों पर चर्चा। बिहार के दरभंगा में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। कहा, नीतीश राजनेता के रूप में एक बड़ा बोझ है। राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। उधर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का बयान। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है देश का विकास। अगले 30 से 40 साल कर सकती है बीजेपी केंद्र में राज। मोदी जी का नेतृत्व में जैसे करके देश आगे बढ़ रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, विश्व में हमारा पश्चिम भारत को जो नाम हो रहा है, उसमें सब लोग डरे हुए हैं कि आगामी 30-40 साल भारतीय जनता पार्टी रहेगा सेंट्रल में। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, प्रियंका गांधी का नाम ईडी ने चार्जशीट में किया है शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज हुई है चार्जशीट। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता का सपा पर हमला। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के इशारे पर कर रहे हैं बयानबाजी। सपा सनातन विरोधी पार्टी। स्वामी प्रसाद चेहरा हैं, निश्चित रूप से सपा का जो एजेंडा है वही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
और सपा हमेशा सनातन धर्म विरोधी रही है। गठबंधन में फिर पीएम पद को लेकर बयानबाजी तेज। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बयान, देश के मुद्दे कांग्रेस हल कर सकती है, राहुल बने पीएम। मंत्री बनने के बाद आज पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे धर्मेंद्र सिंह लोधी। जीत के लिए जनता का जताया आभार, कहा क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मिले टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में गणतंत्र समारोह को लेकर परेड की रिहर्सल, घने कोहरे के बीच जवानों का जोश हाई नजर आया। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे एमपी के डिप्टी सीएम जगदीप देवड़ा, महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। आज से 2 दिन के मथुरा दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। सप्तकोसी परिक्रमा करेंगे, दान घाटी के दर्शन और मथुरा में बगलामुखी मंदिर भी जाएंगे। मथुरा में ऑपरेशन जागृति के तहत वर्कशॉप का आयोजन। वर्कशॉप में सांसद हेमा मालिनी शामिल हुई, कहा लोगों को फिल्मों से सीखने को मिलता है। लुधियाना में एक ही परिवार ने 14 साल की बच्ची को 2 साल तक बनाया बंधक। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने समाजसेवी संस्था की मदद से रेस्क्यू किया। हरिद्वार की कोर्ट में घुसा जंगली हाथी, कोर्ट परिसर में तोड़फोड़ की। टाइगर रिजर्व से भागकर आया था हाथी। यूपी के हमीरपुर में नायब तहसीलदार से जुड़ा धर्मांतरण का मामला। मस्जिद के मौलाना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नायब तहसीलदार की पहली पत्नी की तहरीर पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक्शन में स्वास्थ्य विभाग, कई मेडिकल दुकानों पर छापेमारी की। नकली दवाइयों की मिल रही थी शिकायत। बुलंदशहर के खुर्जा में गरजा प्रशासन का बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बसाई गई 2 कॉलोनियों को जमींदोज किया। कड़कड़ाती ठंड में भी बिना पल के झपकाए मोर्चे पर डटे हैं हिंद के शूरवीर। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर जवानों ने मोर्चा संभाला। उन्नाव में प्रसिद्ध तकिया मेले का शुभारंभ। बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला ने मेले का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश की शामली नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ। बोर्ड की बैठक में सभासदों के बीच चले लात घूसे। सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ भ्रष्टाचार पर लगाए गंभीर आरोप। रायबरेली में मिड डे मील के खाने को लेकर बच्चों ने हंगामा किया। प्रिंसिपल के लिए बनाया जा रहा था स्पेशल खाना। बच्चों के विरोध के बाद रसोइया ने खाना फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गन्ने के खेत में मिले तेंदुए के 2 शावक मिलने से इलाके में मची दहशत। लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार। मुजफ्फरनगर के जिला कारागार पहुंचे डीआईजी जेल सुभाष ने जेल का किया निरीक्षण। कारागार से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा में इनामी बदमाश और पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। मौके से तमंचा और स्कूटी बरामद। शामली में नगर पालिका बोर्ड की बैठक के दौरान हंगामा। 2 पार्षदों के बीच जमकर हुई मारपीट। सूरत में पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। 21 साल से फरार हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। यूपी के रायबरेली में पुलिस का एक्शन। दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराजगंज कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ा है। हाथरस पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया 3 चोरी की घटनाओं का खुलासा। 3 दुकानों में चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी का सामान भी पुलिस ने किया बरामद। बदायूं में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोर के पास से चोरी की 6 बाइकें, 1 स्कूटी बरामद। मामले में एक आरोपी की तलाश जारी। गया में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। ऑटो चालक को मारी थी गोली। पास से पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस, मोबाइल, हजारों रुपए बरामद हुए। सर्च ऑपरेशन उसको भी चलाया जा रहा है तथा स्पेसिफिक इनपुट का आसूचना संकलन करके उसके आधार पर भी छापेमारी की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द अपराध की बरामदगी भी होगी और अपराधियों की गिरफ्तारी भी। यूपी के एटा में एसओजी टीम को बड़ी सफलता। 50,000 के नामी बदमाश का एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। गौकसी की धारा और 395 आज धारा कायम हुई थी और इसमें ये वांटेड था। 50,000 का इनामी बदमाश था। चेकिंग के दौरान इसको गोली लगी है।
और लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा हुआ है। लुटेरी दुल्हन समेत 5 सदस्य इस गैंग के गिरफ्तार। शादी के बाद गहने और नकदी लेकर महिला हो जाती थी फरार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिस्ट्री शीटर बदमाश की गिरफ्तारी। बदमाश सौरभ पर नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर में दर्जनों मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कार चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने चोरी की गई लग्जरी कारें बरामद की। फर्जी नंबर प्लेट के अलावा 5 फर्जी आरसी जब्त हुई। यूपी के हमीरपुर में कचरा फेंकने को लेकर 2 पक्षों में घमासान। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अलग अलग मामले में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। शांति भंग के मामले में 2 गिरफ्तार। एक को अवैध मादक पदार्थ के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में दिल दहला देने वाली वारदात। डकैती का विरोध करने पर बदमाशों ने पति को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बता रहे हैं कि इनको 2 युवक आए और उनको गोली मार दी है, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। शरीर को थाना और सर्जना और सर्विलांस की टीमें इसमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बांदा में अनियंत्रित होकर पलटी ऑटो। हादसे में 4 लोग घायल हुए। रोड पर कुत्ता आने से हादसा हुआ। यमुनानगर के मनभरवाला में वाहन से टकराया तेंदुए का शावक। हादसे में शावक की मौके पर मौत। मुंबई के तलोजा में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एमपी के दमोह में ऑटो रिक्शा की आमने सामने भिड़ंत। ऑटो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मजदूरों को रौंदा। 2 मजदूरों की मौत, 1 घायल। पुलिस वाहन की कर रही तलाश। असम के माजुली में पूर्वोत्तर संत मणिकंचन सम्मेलन में बोले संघ प्रमुख भागवत। कहा, व्यक्ति की तरह राष्ट्र का भी होता है अपना चरित्र। देश भर में जारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। कोसली विधानसभा के खेड़ा आलमपुर पहुंची यात्रा। इसके माध्यम से गांव-गांव में जाकर सरकार के कार्यों को बताया जा रहा है। जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया। गुजरात के सूरत में ई प्रिजन पोर्टल का दिख रहा बड़ा असर। जेल सहायक ने अपने भाई को खोजा, 17 साल से था लापता। रायबरेली में बढ़ती ठंड को लेकर स्कूलों में छुट्टी। जिलाधिकारी ने 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया। कल तक बंद रहेंगे स्कूल। राजधानी दिल्ली में छाया घना कोहरा। धुंध के चलते कई ट्रेनें रद्द हुई। कई ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव। उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट। ट्रेन देरी से चलने से यात्री परेशान। चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीर सामने आई। राजधानी दिल्ली में बढ़ा ठंड का प्रकोप। जरूरतमंद लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली। ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे सहारा। दिल्ली में शीतलहर के साथ घने कोहरे का डबल अटैक। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में कोहरा। तो उधर बलिया में भी ठंड के बीच तेज हवा ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। घने कोहरे के चलते गाड़ियों की धीमी हुई रफ्तार। दिल्ली में नए साल के जश्न के पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। निर्माण विहार स्थित V3S मॉल के पास पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। जंग के बीच हिजबुल्लाह के नेता शेख नईम कासिम की इजरायल को चेतावनी। कहा, जब भी आवश्यक हो हम और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। युद्ध के बीच इजरायली सैन्य प्रवक्ता लर्नर का बयान। कहा, गाजा में बढ़ सकता है संघर्ष। उधर आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के खिलाफ IDF का हमला लगातार जारी है। इजरायली सेना ने हमले का फुटेज भी जारी किया है। इजरायली बंधकों की मौत पर बोले इजरायली सैन्य प्रवक्ता। कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार। और आगे बढ़ेंगे। गाजा के रफा में इमारत पर मिसाइल से हमला बोला गया। कम से कम 23 लोगों के मारे जाने की खबर। वेस्ट बैंक क्रॉसिंग के पास फिलिस्तीनी हमलावर ने 2 लोगों पर किया हमला। इजरायली पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। गाजा में संघर्ष विराम की मांग को लेकर न्यूयॉर्क में निकला मार्च। गाजा में हो रही महिलाओं और बच्चों की मौत पर जताया गया कड़ा एतराज। उधर आगे बढ़ेंगे जहां पर साउथ अमेरिका के गुयाना की ओर रवाना हुआ ब्रिटिश युद्धपोत के रवाना होने पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने दिए सैन्य अभ्यास के आदेश। भारी बारिश के बाद नीदरलैंड्स के निचले इलाकों में नदियां उफान पर बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तेज की तैयारी। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान। कहा, जेलेंस्की की शांति योजना एक बीमार कल्पना की उपज।
यूक्रेन के अधिकारियों का बड़ा दावा, काला सागर में यूक्रेनी मालवाहक जहाज रूसी माइंस की चपेट में आया। इस घटना में नाविक घायल हुए। ब्रिटेन में तूफान गैरेट ने घरों को पहुंचाया नुकसान, कई घरों की बिजली ठप। हंगरी की डेन्यूब नदी में बाढ़ आई है। साल 2013 के बाद से ये सबसे ज्यादा जलस्तर बढ़ा है।